भारत के सभी राज्यों की खबर एसएनएस न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। वाराणसी के विधानसभा अजगरा अंतर्गत ग्राम सभा पुआरी कला में रविवार 19 अप्रैल को पुआरी प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में क्षेत्र के खेल प्रेमियों और ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अपना दल एस के विधानसभा अध्यक्ष हंसराज गोंड एवं किसान मंच के जिला उपाध्यक्ष मटर पहलवान उपस्थित रहे। इसके अलावा अपना दल एस के शिक्षा मंच के विधानसभा अध्यक्ष रंजीत वर्मा, सेक्टर अध्यक्ष विवेकानंद पटेल, समाज सेवी सतीश पटेल सहित ग्राम सभा के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा फीता काटकर किया गया। इसके बाद उन्होंने बल्लेबाजी कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। इस प्रीमियर लीग में कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का मन मोह लिया। मैदान पर ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे आयोजन का माहौल और जी हाँ, नमस्कार। मैं विवेकानंद पटेल खबर एक्सप्रेस टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मेरी जो वाराणसी के विधानसभा अजगरा ग्राम पुआरी कला में, जहाँ की पुआरी का प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें पुआरी कला में 14 पूरा है। उस 14 पूरा में से 5 टीम का गठन किया गया है और यहाँ पे जो है कि आज उद्घाटन कार्य हुआ है, जिसमें माननीय मटरू पहलवान जी आए हैं और अपना दल विधानसभा और अन्य जो है कि बंधुगण आए हैं। आइए हम आप लोगों से रूबरू करवाते हैं और यहाँ के आयोजक से भी रूबरू कराते हैं। पहलवान जी, खेल के प्रति जो गांव में खेल खेला जा रहा है, आपका क्या लगता है? खेल तो बेहतरीन होगा, पूरे जीवन का सबसे मूल आधार है। सम्मान से लेके और खेल में हिस्सेदारी, नौकरी में सबकी जगह हिस्सेदारी भी मिलती है। हम तो बचपन से ही खेले हैं, इसलिए खेलों में हमारा रुचि रहता है और हम अपने बच्चों से, अपने ग्राम सभा वासियों से कहते हैं जो भी बच्चा अच्छा खेले तो उनको जो सहयोग हम देने के लिए तैयार हैं। अब हमारे साथ जुड़े हैं विधानसभा अध्यक्ष जी हंसराज गोंड जी, उनसे बात करते हैं। हंसराज जी, जो ग्रामीण खेल प्रतियोगिता है, इसमें बच्चों को रुझान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल, सभी बच्चों को भागीदारी खेल में भाग लेकर के खेल को बहुत आगे बढ़ाने का काम करें। जीवन का एक यही होता है कि खेल में 2 टीम खेलती है और एक हारती है, एक जीतती है, लेकिन दोनों टीम अपने आप को जुनून में खेलती है। लास्ट में वही होता है, एक जीतता है, एक हारता है। तो कहने का मतलब खेल को मतलब गांव स्तर पर जाना उचित है। खेल को हर गांव में, हर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे छोटे छोटे हमारे जो खेल की एक प्रतियोगिता होती है, हमारे गांव से ग्रामीण से छोटे छोटे बच्चे खेल करके आगे बढ़ करके हम चाहते हैं कि वो सब खेलें और खेल करके अपने नाम को रोशन करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने का काम करें। जी, हमारे बीच में युवा नेता नीतीश कुमार पटेल जी हैं। आइए उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। जी नीतीश कुमार जी, अपना पूरा परिचय दीजिए और कहाँ से इलेक्शन का आपकी तैयारी है? नमस्कार, मेरा नाम नीतीश कुमार पटेल है। मैं जिला प्रत्याशी के तौर पर तैयारी कर रहा हूँ और मेरा मूल निवासी ग्राम व पोस्ट पुआरी कला है। जैसे समय ग्रामीण क्षेत्र में अन्य खेलों की जगह जो है क्रिकेट ज्यादा जगह बना रहा है। अन्य खेलों वर्सेज क्रिकेट में क्या आपका ओपिनियन रहेगा, कौन सा खेल ज्यादा बेटर है? देखिए, आप देख सकते हैं कि क्रिकेट का रुझान
ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं तो पूरे भारत में, पूरे विश्व में इसके तरफ आकर्षण युवाओं का और लोगों का बढ़ा है। इसका सबसे बड़ा एक ही है कि स्टार्टअप मिलता है जो सेलिब्रिटी, एक तरीके से मैं साफ तौर पर कहूं तो क्रिकेट वर्तमान समय का सबसे मजबूत आर्थिक एक स्थिति पैदा करता है, जिस तरीके से लड़कों के अंदर, युवाओं के अंदर एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जैसे आप जानते हैं हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन हॉकी के प्रति समर्पण आमतौर पर हमारे जनता, हमारे युवाओं का कम है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि सरकार को बदल देना चाहिए, क्रिकेट को राष्ट्रीय खेल कर देना चाहिए। हॉकी के अंदर रुझान कितना % है, तो ये सब स्टारडम का खेल है। क्रिकेट दर्शकों, जितना ज्यादा दर्शक इसे देखते हैं, युवा प्रोत्साहित होते हैं, उसके प्रति आकर्षण होते हैं, सब एक ही केंद्र है। जी, आपसे राजनीतिक फॉलो किया जाए तो इस समय जो है महिला बिल जो संसद में पास हुआ गिर गया, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो केंद्र की सरकार है, आप अपनी नीयत साफ रखिए, क्योंकि जब आप नीयत साफ रखेंगे तो आपके सारे कार्य पूरा होंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आरक्षण बिल जो लोकसभा में अपोजिशन ने उसके खिलाफ में मतदान किया, तो आपको समझना चाहिए कि 121वें संविधान संशोधन आपने जो 2023 में किया था, उन्हें रिजर्वेशन इन 30% लोकसभा में, फिर वो क्या था, आप ये चाहते हो कि किसी दूसरे के कंधे पर रख के अपने अंतर्निहित उद्देश्यों को पूरा कर ले, तो यह नहीं हो सकता ना। जैसे मेरा अगर कहीं शादी तय हो रहा है, उस घर की बड़ी लड़की, उसके साथ 2 बहनें और है, तो मेरा शादी बड़े लड़की से हो रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी वक्त में दोनों लड़की को साथ उठा ले आऊंगा, गलत है ना। तो आप महिला आरक्षण का कहाँ कोई विरोध कर रहा है? दरअसल महिला आरक्षण के नाम पर जो आप मोटिव इस देश में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हो, उसके खिलाफ है। एक आपको पता होगा कि जो साउथ में पॉपुलेशन और नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन का जो अंतर इतना दिखता है, यह भारत सरकार की जनसंख्या नीति का एक दुष्परिणाम है। जो कानून को माने उसको सजा राजनीतिक स्तर पर दिया जाए, तो कहीं न कहीं से तरीके से गलत है, और लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी बातों को सुनिए, उसके बाद आप बिल लाइए। कहाँ कोई विरोध करता है इस बात का। इस समय जो यूजीसी मुद्दा चल रहा है, धरना कर रही हैं और अन्य लोग, और अखिलेश यादव मान लीजिए कुछ उस पे कुछ अपडेट नहीं दे रहे हैं, आपका क्या अपडेट होगा? मेरा तो सिर्फ एक ही कहना है कि यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026 ये कोई सरकार अपने मन से नहीं लाई थी। सरकार सुप्रीम कोर्ट के ही रोहित वेमुला केस के बाद दिए गए निर्णयों के आधार पर लाई थी। इसीलिए कहता है अपना थूक कर अपना ही चाटना। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कहती है कि यूजीसी रेगुलेशन इस देश में लाया जाना चाहिए ताकि डिस्क्रिमिनेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी एससी एसटी के साथ न हो, स्टाफ कर्मचारी स्टूडेंट किसी भी तरीके से लोगों के साथ भेदभाव न हो। वही दूसरी तरफ से सरकार उसे लाती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि समाज विभाजित होगा। समाज विभाजन का पैमाना अगर लोगों को अवसर देना है तो मैं कहूँगा ऐसा विभाजन होना चाहिए समाज में। आप समाज विभाजित हो जाए, देश की आबादी को शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित कर दे, भेदभाव उनके साथ करे, ये कहाँ से प्रासंगिक है। तो मैं यूजीसी का पूर्ण समर्थन हूँ। जितने भी पिछड़े समाज के नेता हैं, जैसे अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, मुझे आश्चर्य होता है। आप एक तरफ पीडीए की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपकी आइडियोलॉजी, आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है, किस विचारधारा के लोग, तो आप कैसे दोनों में तारतम्यता बनाएंगे? आपके भविष्य में देखना होगा 2027 का इलेक्शन को, खासतौर से जो कि उत्तर प्रदेश की एक पिछड़े थी, मैं कहूँ तो सबसे बड़ी पार्टी है, तो देखना होगा उनका क्या परिणाम, जनता का रुझान रहता है इस बारे में। जिस प्रकार से देखा जाए तो आगामी जो चुनाव था, त्रिस्तरीय चुनाव, वो चलता दिख रहा है, और कहीं न कहीं हमें लगता है कि जो विधायकी की चुनाव है उसके इर्द गिर्द होने वाला होगा। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? के बारे में असमंजस जो सरकार के द्वारा है, मुझे लगता है सरकार डरी हुई है। सरकार को यह पूरा भरोसा है कि अगर पंचायती चुनाव में हमारा प्रदर्शन खराब रहता है तो विधानसभा पर निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सरकार जानबूझकर चुनाव नहीं कराना चाहती, जबकि पंचायतों का चुनाव समय पर कराना न केवल हमारा अधिकार है बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। तो उसको सरकार को सोचना चाहिए और जनता के खाते से सोचना चाहिए कि जो सरकार अपने ग्रामीण सरकार को बनाने में आनाकानी कर रही है, तो उन्हें विधानसभा के चुनाव में उसका जनता को भुगतवाना चाहिए, ताकि उनको सबक मिले, आने वाली सरकार भी सबक ले कि हमें किसी भी संवैधानिक संस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। बने रहिए खबर एक्सप्रेस टीवी पे। कैमरामैन रंजीत वर्मा, विवेकानंद के साथ।